नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका जनसत्ता पर। मैं हूं आपके साथ निहारिका श्रीवास्तव। आज सुबह ही एक बड़ी खबर सामने आई। आपको बता दें कि झारखंड की पूर्व सीएम और दिग्गज नेता शिबू सोरेन का निधन हो गया है। ये बड़ी जानकारी सामने आई। आपको पता ही है कि वो हेमंत सोरेन के पिता हैं। हेमंत सोरेन ने साफ तौर पर लिखा कि आज मैं शून्य हो गया हूं और वो पिता के निधन से बेहद आहत हुए हैं। आपको बता दें कि उन्होंने 81 साल की उम्र में किडनी की बीमारी के बाद लंबे समय से वो बीमार थे और गंगाराम अस्पताल में दिल्ली में ही एडमिट थे और आज उन्होंने वहीं आखिरी सांस ली है। फिलहाल उनके तमाम चीजों की जो तैयारियां हैं वो चल रही हैं। वो तमाम चीजें आपको दिखाएंगे। शिबू सोरेन किस तरह के नेता थे, गरीबों और आदिवासियों के किस तरीके से वो आवाज बने थे, ये तमाम चीजें आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले जो फिलहाल खबर सामने है उससे जुड़े क्या कुछ अपडेट आ रही, क्या कुछ तस्वीरें आ रही हैं और साथ ही साथ उनके निधन के बाद कई सारे नेताओं के रिएक्शन भी आए हैं, वो भी आपको सुनवाएंगे। लेकिन फिलहाल सबसे बड़ी अपडेट जो है उससे बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और दिखाते हैं कि अब तक फिलहाल क्या कुछ चल रहा है, किस तरीके से हलचल जो है इस वक्त पूरे झारखंड में शोक की लहर है। पूर्व सीएम शिबू सोरेन का निधन हो गया। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा दी। 81 साल की उम्र में शिबू सोरेन ने आखिरी सांस ली है। दिल्ली के गंगाराम अस्पताल में वो पिछले हफ्ते ही भर्ती कराए गए थे और उसके बाद आज उन्होंने अंतिम सांस ले ली है। हेमंत सोरेन ने ट्वीट करके ये जानकारी दी। उन्होंने कहा, आज मैं शून्य हो गया हूं। काफी समय से यहां पर जो है वो बीमारी से जूझ रहे थे और हेमंत सोरेन ने ही उनके निधन की जानकारी जो है सोशल मीडिया के थ्रू दी है। तो झारखंड के पूर्व सीएम से जुड़ी ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे। दिल्ली के अस्पताल में उन्होंने आखिरी सांस ली। इस वक्त की बड़ी खबर, झारखंड के पूर्व सीएम शिबू सोरेन नहीं रहे हैं। लंबी बीमारी के बाद उन्होंने सोमवार को यानी कि आज अंतिम सांस ले ली। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पिता के निधन की जानकारी एक्स पर दी है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के संस्थापक और संरक्षक शिबू सोरेन 1 महीने से ज्यादा समय से दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में भर्ती थे। शिबू सोरेन को जून के आखिरी सप्ताह में किडनी संबंधी समस्या के चलते अस्पताल में भर्ती कराया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी शिबू सोरेन के जो निधन है उस पर शोक जताया गया। इसके अलावा उन्होंने दुख की इस घड़ी में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से भी बात की। शिबू सोरेन के निधन की पुष्टि करते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने एक्स पर लिखा कि आदरणीय दिशोम गुरु जी हम सभी को छोड़कर चले गए हैं। आज मैं शून्य हो गया हूं। अस्पताल की ओर से जारी किए गए बयान में बताया कि पूर्व सीएम को सुबह 8:56 पर मृत घोषित किया गया था। किडनी की समस्या से पीड़ित सोरेन को 1.5 महीने पहले स्ट्रोक आया था। वो करीब 1 महीने से लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर थे। डॉक्टरों की एक टीम लगातार आईसीयू में उनकी निगरानी कर रही थी, लेकिन अंततः उन्हें बचाया नहीं जा सका। वरिष्ठ आदिवासी नेता शिबू सोरेन ने 38 साल से अधिक समय तक झारखंड मुक्ति मोर्चा का नेतृत्व किया। झारखंड राज्य के लिए उन्होंने लंबे समय तक आंदोलन भी चलाया और 3 बार झारखंड के मुख्यमंत्री रहे। पहली बार 2 मार्च 2005 को मुख्यमंत्री पद की उन्होंने शपथ ली, लेकिन बहुमत सिद्ध न कर पाने के कारण 12 मार्च 2005 को उन्होंने इस्तीफा दे दिया। पहली बार वो 10 दिन के सीएम रह चुके थे। दूसरी बार 27 अगस्त 2008 को वो मुख्यमंत्री बने और 19 जनवरी 2009 तक इस पद पर ही रहे। तीसरी बार 30 दिसंबर 2009 की मुख्यमंत्री पद उन्होंने संभाला और 1 जून 2010 तक वो मुख्यमंत्री रहे। शिबू सोरेन 8 बार लोकसभा सांसद चुनकर संसद में जा चुके हैं और 3 बार राज्यसभा सांसद भी रहे हैं। केंद्र मंत्री के रूप में भी देश को अपनी सेवाएं वो दे चुके हैं। झारखंड की राजनीति में वो बहुत बड़ी शख्सियत के तौर पर देखे जाते हैं और उन्हें झारखंड की शान भी कहा जाता है और देश की सियासत में उनका हमेशा ही बोलबाल रहा है। वहीं झारखंड में उन्हें दिशोम गुरु यानी कि देश का गुरु कहकर पुकारा जाता है। और साथ ही जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, हेमंत सोरेन, शिबू सोरेन जो है वो बेहद ज्यादा करीबी थे। हेमंत सोरेन उन्हें पूरे तरीके से अपना राजनीतिक गुरु जो है वो मानते थे। इसी बीच कुछ नेताओं के रिएक्शन है, उसमें से किसी किसी के रिएक्शन जो है हम आपको सुनवाते हैं कि क्या कुछ यहां पर जो है अब तक हुआ है। साथ ही अभी धीरे धीरे सभी को जानकारी मिल रही है। शिबू सोरेन के प्रति सभी नेताओं की जो है संवेदनाएं सामने आ रही। वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि वो एक सशक्त और साथ ही साथ एक बेहद बड़े नेता थे। उन्होंने झारखंड को बहुत कुछ दिया है। तो यहाँ पर नेताओं के बयान हम लगातार आपको सुनवा रहे हैं। उन सभी लोगों का कहना है कि बेहद ज्यादा दुख हुआ है। ये जानकारी जब से मिली कि पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन का निधन हो गया, उन्होंने कहा कि वो एक बेहद ही अच्छे नेता थे और उनके जो बयान है और साथ ही साथ जब भी वो यहाँ पर भाषण दिया करते थे तो उनके भाषण से भी कई लोग प्रभावित होते थे और झारखंड को लेकर उन्होंने काफी लंबी लड़ाई जो है वो लड़ी है। अलग झारखंड को लेकर भी उन्होंने लगातार एक लंबी लड़ाई लड़ी। इसके अलावा झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए उन्होंने काफी कुछ किया, आगे पार्टी को हमेशा आगे रखा और इसके अलावा हेमंत सोरेन की
राजनीति में उतरने से लेकर उनके सीएम बनने तक शिबू सोरेन लगातार उनके पीछे लगे रहे। वहीं आपको याद होगा कि हेमंत सोरेन को जब दोबारा यहां पर जब वो जेल गए उसके बाद वो वापस आए और सीएम पद संभाला, तब भी शिबू सोरेन यहां पर नजर आए थे। इसके अलावा आपको बता दें कि यहां पर हेमंत सोरेन का जो राजनीतिक सफर रहा उसमें पूरी तरीके से शिबू सोरेन ने ही उनका साथ दिया और आज वो दुनिया को छोड़कर चले गए हैं और इसीलिए हेमंत सोरेन बेहद ज्यादा इस खबर से आहत है। उन्होंने साफ तौर पर लिखा कि मैं शून्य हो गया हूं, यानी कि इस वक्त वो कुछ भी सोच समझ नहीं पा रही है कि क्या कुछ हुआ है। वहीं आपको ये बता दें कि उनका अचानक जो है वो यहां पर निधन नहीं हुआ है। किडनी की परेशानी से वो लंबे समय से जूझ रहे थे और पिछले सप्ताह बेहद ज्यादा तभी से यहां पर जो उनके हालात थे वो यहां पर पूरी तरीके से खराब नजर आ रहे थे। दिल्ली के गंगाराम अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया हुआ था, लाइफ सपोर्ट सिस्टम पे थे, ऐसी जानकारी भी सामने आ रही है। और लंबे समय से प्रयास करने के बाद अब उन्हें बचाया नहीं जा सका। सुबह 8:56 पर उन्होंने अंतिम सांस ली है, ये जानकारी सामने आ रही है। आपको यह भी बता दें कि शिबू सोरेन पिछले कई वर्षों से बीमार चल रहे थे। जून के आखिरी सप्ताह में गंगाराम अस्पताल में भर्ती करा दिए गए थे। बीते कुछ दिनों से उनकी हालत नाजुक थी और वेंटिलेटर सपोर्ट पर भी थे। शिबू सोरेन को झारखंड में गुरुजी के नाम से जाना जाता था। वो झारखंड मुक्ति मोर्चा के संस्थापक नेताओं में से एक थे। आदिवासी अधिकारों की लड़ाई जो है वो उन्होंने अग्रणी भूमिका उसमें निभाई थी। उन्होंने अलग झारखंड राज्य की मुहिम को नेतृत्व भी किया था और 3 बार राज्य के मुख्यमंत्री बने थे और साथ ही साथ आदिवासी इलाकों में सामाजिक और राजनीतिक चेतना का अभियान उन्होंने हमेशा चलाया और राज्य को अलग पहचान दिलाने में उन्होंने बहुत बड़ी भूमिका हमेशा निभाई है। उनके निधन की खबर फैलते ही झारखंड में शोक की लहर मानो फैल सी गई हो। राजनीतिक और सामाजिक संगठनों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी है। गुरुजी का जाना झारखंड की राजनीति के लिए एक युग का अंत है, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्होंने लंबे समय तक झारखंड के लिए वो सब कुछ करने की कोशिश की जो झारखंड को जरूरत थी। वहां पर रह रहे आदिवासी, वहां पर रह रहे गरीबों के लिए उन्होंने लंबे समय तक लड़ाई लड़ी। उनके योगदान को आने वाली पीढ़ियां जो हैं लंबे समय तक याद रखने वाली है, क्योंकि यहां पर जैसा हमने आपको पहले भी कहा कि वहां कई लोग ये बात कह रहे हैं कि झारखंड की राजनीति में एक युग का अंत जो है वो अब हुआ है, क्योंकि शिबू सोरेन आज दुनिया को छोड़कर चले गए हैं। फिलहाल हम आपको पार्टी दफ्तर की भी तस्वीरें दिखा रहे हैं जो दिल्ली में भी मौजूद है। इसके अलावा झारखंड में भी वहां पर पूरी तरीके से शांति जो है वो पसरी हुई है। अब यहां पर उनकी जो यहां पर विदाई है उसकी तैयारियां जो हैं वो अब तेजी की जाएंगी। अभी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, झंडा जो है वो नीचे कर दिया गया है पार्टी का। आज यहाँ पर जो दफ्तर है उसका जो झंडा यहाँ पर पार्टी का झंडा जो है वो दफ्तर के ऊपर लगाया जाता है, उसे अब नीचे कर दिया गया है, क्योंकि आज यहाँ पर जो है जेएमएम के लिए बेहद यहाँ पर जो है दुख वाला दिन है। और इसके अलावा यहाँ पर पार्टी के दफ्तर के इर्द गिर्द आप देख सकते हैं पूरी तरीके से शांति जो है वो है। वहीं पीएम मोदी ने यहाँ पर लिखा है कि जो शिबू सोरेन थे वो गरीबों के लिए और आदिवासियों के लिए एक मजबूत आवाज बनकर हमेशा खड़े रहे हैं और इसीलिए यहां पर वो लंबे समय तक उन्हें याद किया जाएगा एक सशक्त नेता के रूप में, और उन्होंने गरीबों और आदिवासियों को उनका हक हमेशा दिलाया है। प्रधानमंत्री मोदी ने झारखंड के पूर्व सीएम शिबू सोरेन के निधन पर दुख व्यक्त किया और कहा कि शिबू सोरेन एक जमीनी नेता थे जिन्होंने जनता के प्रति अटूट समर्पण के साथ सार्वजनिक जीवन में तरक्की की थी। वो आदिवासी समुदाय और गरीबों और वंचितों को सशक्त बनाने के लिए खास तौर पर प्रसिद्ध रहे। उनके निधन से दुख हुआ, मेरी संवेदनाएं उनके परिवार और समर्थकों के साथ है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी से बात की गई है और संवेदना व्यक्त की है। शिबू सोरेन के निधन पर कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने कहा है कि शिबू सोरेन झारखंड ही नहीं बल्कि राष्ट्र स्तर पर आदिवासियों के सबसे बुलंद आवाज, सबसे बड़ी पहचान और सर्वोच्च सम्मान के रूप में देखे जाते थे और उन्हें हमेशा इसी रूप में याद भी किया जाएगा। वहीं आपको बता दें कि यहां पर और भी नेताओं के बयान अब आना शुरू हो गए हैं, जैसे जैसे सभी लोगों को जानकारी मिल रही है। आज संसद का भी यहां पर जो है कार्य शुरू हो उससे पहले यहां पर जो मीडिया है उनसे बातचीत करने की कोशिश कर रही थी कि क्या कुछ अब तक यहां पर उनको जानकारी मिली है। तमाम नेताओं के बयान आपने सुने। सभी लोगों ने कहा कि सिर्फ झारखंड के लिए नहीं बल्कि पूरे देश की राजनीति में कहीं ना कहीं उनकी अहम भूमिका थी और इसीलिए उन्हें ऐसे ही याद किया जाएगा कि किस तरीके से शिबू सोरेन ने झारखंड के निर्माण और गठन के आंदोलन में क्या कुछ भूमिका निभाई है, ये कोई भी नहीं भूल सका। एक बार हम भी आपको बता देते कि किस तरीके से उन्होंने चाहे झारखंड के लिए या फिर झारखंड के गठन के लिए क्या कुछ नहीं किया है। 20वीं सदी के 5वें दशक में जब देश आजादी के कगार पर खड़ा
पड़ा था, तब झारखंड के नेमरा गांव के एक ऐसी हस्ती का जन्म हुआ जिसने बिहार राज्य से अलग कर झारखंड के रूप में एक नया राज्य बनाने में सबसे बड़ा योगदान दिया। बात हो रही है दिशोम गुरु शिबू सोरेन की। जी हां, शिबू सोरेन बेहद अहम भूमिका निभाते थे जब यहां पर बिहार से अलग एक झारखंड बनाने की बात सामने आई थी। शिबू सोरेन का जन्म 11 जनवरी 1944 को हुआ था। झारखंड आंदोलन का यहां पर उस दौरान शिबू सोरेन एक संगठन बनाया, नाम रखा झारखंड मुक्ति मोर्चा। इस संगठन ने बिहार से झारखंड को अलग करने की लगातार मांग की और साल 2000 में झारखंड बन भी गया। कहानी की शुरुआत होती है 1957 से, जहां झारखंड के रामगढ़ के गोला प्रखंड में शिबू सोरेन अपने भाई राजा राम के साथ एक स्कूल में पढ़ाई कर रहे थे। शिबू सोरेन के पिता सोबरन सोरेन भी पढ़े लिखे थे और पेशे से टीचर थे। शिबू सोरेन के इलाके में जो महाजन थे वो महंगे ब्याज पर दर किसानों को लोन देते थे और फसल काटने पर मूलधन जो है वो 1.5 गुना वसूली करते थे। इस दौरान शिबू सोरेन के पिता ने कहा कि इन महाजनों के खिलाफ आवाज उठाई जाए। इस दौरान महाजनों के विरोध के कारण उनकी हत्या कर दी गई। यहीं से महाजनों के खिलाफ शिबू सोरेन ने मोर्चा खोल दिया और लड़ाई शुरू कर दी। महाजनों के खिलाफ इस लड़ाई में महिलाओं के हाथों में भी हथियार थमा दिया गया और पुरुषों के हाथों में तीर कमान दे दी गई। इस दौरान महिला जमींदारों के खेत से फसल काट कर ले जाती और पुरुष दूर से उनकी रखवाली करते और सुरक्षा देते। इस दौरान जमींदारों ने कानूनों की सहायता ली और पुलिस उनके पीछे पड़ गई। इस दौरान शिबू सोरेन फरार रहने लगे और इसके अलावा पारसनाथ की पहाड़ी के घने जंगलों में शरण लेते रहे। इस धनगटी आंदोलन के जरिए शिबू सोरेन ने आदिवासियों और पिछड़े तबके के लोगों की भूमिका निभाई और उनके अधिकारों और मजदूर वर्ग के अधिकारों के लिए सामाजिक न्याय की बात करते रहे। इस दौरान शिबू सोरेन एक हीरो की तरह उभर कर आए और आदिवासियों ने उन्हें अपना नेता मान लिया। 1971 में बांग्लादेश की आजादी ने शिबू सोरेन को काफी प्रभावित किया। 4 फरवरी 1972 को शिबू सोरेन ने कॉमरेड A.K. राय, विनोद बिहारी महतो के साथ मिलकर बांग्लादेश की मुक्ति वाहिनी के नाम पर एक राजनीतिक दल का गठन किया। दल का नाम रखा गया झारखंड मुक्ति मोर्चा। यह संगठन अलग झारखंड की मांग को आगे बढ़ाने लगा और लड़ाई तेज कर दी। साल 2000 में उनकी मिशन को सफलता मिल गई और बिहार से अलग होकर झारखंड के रूप में एक नया राज्य बनाया गया। आपातकाल के बाद 1977 के चुनाव की तारीख का ऐलान किया गया। शिबू सोरेन ने बिहार की दुमका लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने का फैसला किया गया। इस वक्त जो तस्वीरें आप देख रहे हैं वो दुमका JMM की जो पार्टी का वहां पर दफ्तर है ये वही है। लेकिन इन चुनाव में भारतीय लोक दल के बटेश्वर हेमब्रह्म ने उन्हें चुनाव हरा दिया। जनता दल की सरकार गिरने के बाद जब 1980 के लोकसभा चुनाव हुए तो शिबू सोरेन ने एक बार फिर चुनाव लड़े और जीत कर आए। इसके बाद हुए 1986, 1979, 1951 और 1996 में लगातार जीत हासिल की। 1998 के लोकसभा चुनाव में शिबू सोरेन को भाजपा नेता बाबूलाल मरांडी ने चुनाव हरा दिया। इसके बाद के चुनाव में शिबू सोरेन ने बाबूलाल मरांडी के सामने अपनी पत्नी रूपी सोरेन को चुनाव लड़वाया, लेकिन वो भी चुनाव हार गई। इसके बाद साल 2004, 2009 और 2014 में लगातार फिर से शिबू सोरेन चुनाव जीतने में सफल रहे। इस दौरान शिबू सोरेन सबसे ज्यादा बार सांसदी का चुनाव जीतने वाले नेताओं में गिने जाने लगे। दुमका से वो 8 बार संसद पहुंचे और साथ ही साथ धीरे धीरे वो झारखंड की नजर में एक हीरो के तौर पर उभर कर सामने आए और उसके बाद धीरे धीरे उन्होंने हेमंत सोरेन को भी यहां अपनी पार्टी से जोड़ा और उसके बाद धीरे धीरे राजनीति में जो पकड़ है वो यहां पर बनाई और हेमंत सोरेन के एक सफल नेता बनने के पीछे शिबू सोरेन का बेहद बड़ा हाथ था। इस वक्त भी जब आपको याद होगा कि हेमंत सोरेन पर कई बड़े मनी लॉन्ड्रिंग के और साथ ही साथ यहां पर कई अन्य चीजों के आरोप लगे, तो उस वक्त भी शिबू सोरेन एक बेहद बुजुर्ग होने के बावजूद हेमंत सोरेन के साथ खड़े रहे। इसके अलावा हेमंत सोरेन की जो धर्मपत्नी कल्पना सोरेन वो भी उनके साथ लगी रही और वो सभी लोग पूरी तरीके से शिबू सोरेन के नेतृत्व में आगे बढ़ते रहे। हेमंत सोरेन वापस जेल से आए, उन्होंने मुख्यमंत्री पद का जो पद है वो संभाला। उस वक्त भी शिबू सोरेन चल फिर नहीं पा रहे थे, लेकिन उसके बावजूद अपने बेटे के लिए वो पहुंचे हुए थे और यहां पर आखिरी बार इसी तरीके से शिबू सोरेन को यहां पर
पूरी तरीके से एक्टिव देखा गया था और उसके बाद से ही धीरे धीरे उनकी जो सेहत है उसमें खराबी देखी गई और यहाँ पर बताया गया कि किडनी से जुड़ी कई परेशानियों से वो जूझ रहे थे और उन्हें पिछले महीने ही गंगाराम, दिल्ली के जो गंगाराम अस्पताल है उसमें भर्ती कराया गया था और लंबे समय से वो लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर भी थे और अब डॉक्टर ने कहा कि लंबी कोशिश के बाद अब उन्हें यहां पर नहीं बचाया जा सका। सुबह 8:56 पर उन्होंने आज दिल्ली में अंतिम सांस यहां पर ली है। गरीबों और आदिवासियों की आवाज और साथ ही यहां पर जो बेहद बड़ी और झारखंड की शान माने जाते थे शिबू सोरेन अब इस दुनिया में नहीं रहे। तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं क्या कुछ चल रहा है। इसी बीच आपको बता दें कि जैसे ही ये खबर सामने आई, राज्यसभा का जो सेशन है वो चल रहा था और उसी बीच यहाँ पर जो है 2 मिनट का मौन वहां पर रखा गया है। अब सभी नेताओं के बीच में भी उनके निधन की जानकारी जो है वो मिल चुकी है और इसीलिए उनको यहाँ पर कहीं ना कहीं एक ट्रिब्यूट देने के लिए या ये कहे कि यहाँ पर जो है उनके निधन की जो जानकारी मिली उसके तौर पर यहाँ 2 मिनट का मौन जो है वो राज्यसभा में रखा गया है। और क्योंकि सेशन तो चलना ही है लेकिन उससे पहले ही आज सुबह सवेरे ही उनके निधन की जानकारी सामने आ गई तो वहां जो लोग राज्यसभा में जा भी रहे थे उन्होंने भी यहां पर बयान दिया और कहा कि ये बेहद यहां पर आहत करने वाली खबर है और झारखंड की राजनीति का एक युग जो है वो मानो अंत उसका हो गया और आज राज्यसभा में इसी को लेकर मौन जो है वो रखा गया।